तो गाइस अगर हम बात करें एनिमे हिस्ट्री की सबसे बेस्ट फीमेल असैसिन की तो यूर फॉर्जर का नाम जो है आता है और वो जो है एक स्पाइक्स फैमिली की कैरेक्टर है जो कि उससे बिलोंग करते हैं और वो अपने इनसे पावर और स्पीड के लिए जानी जाती है। और रिसेंटली एक न्यू एनिमे आया था जिसका नाम जो है साकोमोटो डेज है। इसका मेन प्रोटैगनिस्ट तारो साकोमोटो जो कि एक असैसिन था और अपने यूनिवर्स का सबसे फेमस और स्किल्ड असैसिन था जिसके पास भी गजब की स्पीड और स्टैमिना है। और जब मैंने इसे एक्शन में देखा तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया कि क्या होगा अगर दोनों के बीच में बैटल होती है तो कौन जीतेगा इन दोनों के बीच में। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो है इसी पर डिस्कस करूंगा जहाँ पे मैं दोनों की फाइट करने से पहले दोनों के जो है स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूर फॉर्जर की तो यूर फॉर्जर जो है एक इलाइट असैसिन है जिसके पास एक सुपर ह्यूमन फिजिक है और उसके साथ ही उसकी एबिलिटीज बहुत ज्यादा खतरनाक है जो कि क्लोज कॉम्बैट में बहुत ज्यादा मास्टरी उसने करके रखी हुई है। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ जो कि उसे किसी भी नॉर्मल ह्यूमन के पावर से बियॉन्ड लेके जाती है जहाँ पे वो इजिली वॉल्स के थ्रू जो किक कर सकती है और बिना किसी दिक्कत के मेटल सीट्स के आर पार जो है पंचेस को पेनिट्रेट कर सकती है और वो बहुत ही बड़ी डिस्टेंस को बहुत ही कम समय में जो कवर कर सकती है। उसकी स्पीड जो है इनह्यूमन है और उसकी एक्रोबैटिक्स फाइटिंग स्टाइल जो है उसे अपने एनिमी के अटैक से बचाती है। और एज अ प्रोफेशनल असैसिन वो एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट एक्सपर्ट भी है जिसका प्राइमरी वेपन एक नीडल जैसे दिखने वाले टाइगर्स है। इसके अलावा अगर बात करें उसकी ड्यूरेबिलिटी और स्टैमिना की तो वो अपने क्लोज कॉम्बैट के अंदर में बहुत मास्टर है। इसके अलावा उसने जो है गन शॉट को सर्वाइव किया था, उसने एक बफर फिश के पॉइजन की भी जो है सर्वाइव किया था। इसके अलावा उसके टारगेट को खत्म करने का जो फोकस और उसकी जो मेंटेलिटी है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर बात करें तो अगर हम बात करें उसकी कमजोरी की तो यूर जो है मोस्टली अपने ब्रूट स्ट्रेंथ पर जो बहुत ज्यादा फोकस करती है और उसका कॉम्बैट स्टाइल बहुत ज्यादा सिंपल है। वो मोस्टली किसी स्ट्रेटेजी पे फोकस नहीं करती या फिर उसके पास कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है। उसका जो एक फाइटिंग स्टाइल बहुत ज्यादा सिंपल भी है और एक्सट्रीम क्लोज रेंज पे वो ज्यादा डिपेंडेंट रहती है जो कि मोस्टली ब्लेड से ही फाइट करना पसंद करती है। इसके अलावा भले हुए कोल्ड असैसिन क्यों ना हो उसके अंदर इमोशंस अभी भी है। कई बार जो है उसी इमोशंस को इसके बार जो मिस्टेक भी करती है। दूसरी तरफ हम बात करें तारो साकोमोटो की तो वो एक लेजेंडरी हिटमैन है जो कि जाना ही जाता है अपनी स्किल्स और टेक्निकल जीनियस होने के लिए। यहाँ पे साकोमोटो जो है टॉप टीयर का असैसिन हुआ करता था जो कि अपने यूनिवर्स में सभी के द्वारा जाना जाता था। जहाँ पे साकोमोटो जो है एक्सट्रीम हैंड टू हैंड एक्सपर्ट होने के साथ साथ वेपन्स का भी बहुत ज्यादा बड़ा मास्टर है। उसके अलावा वो उतना ज्यादा स्किल्ड है कि ट्रेंड असैसिन की पूरी एक स्क्वाड को जो अकेले खत्म कर सकता है। इसके अलावा साकोमोटो एक जीनियस भी है जो कि अपने अपोनेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस को बहुत जल्दी यहाँ पे जो है एनालाइज कर लेता है और वो अपने सराउंडिंग को अपने एडवांटेज में यूज कर सकता है। इसके अलावा उसकी स्पीड इतनी ज्यादा इंसेन है कि इतनी ज्यादा क्लोज रेंज के अंदर भी वो जो है बंदा चॉपस्टिक्स के थ्रू जो है बुलेट्स को यहाँ पे रोक सकता है। और ये बात तब की जब वो रिटायर्ड है और वो अपने आउट ऑफ सेफ है। उसके अलावा उसकी स्टेमिना भी जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसका स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा इंसेन है जो कि अपने ओपोनेंट्स बहुत इजीली जो है एक ही कर हिट के अंदर बहुत ज्यादा दूर तक जो उड़ा के फेंक देता है। इसकी वजह से उसका जो स्टेमिना बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर बात करें उसकी वीकनेस की तो एक ही वीकनेस है जहाँ पे उसने जब से अपने असैसिन वाली लाइफ उसने गिव अप किया है तब से वो किसी को भी जान से नहीं मारता जब तक बहुत ही ज्यादा जरूरी ना हो और ये उसकी एक वीकनेस जो है बन सकती है। इसके अलावा साकोमोटो की ड्यूरेबिलिटी भी उतनी ज्यादा नहीं है। उसकी ड्यूरेबिलिटी जो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही है। तो अगर हम बात करें दोनों के हेड टू बैटल के बारे में तो फिजिकल स्ट्रेंथ में यूर के पास बहुत ज्यादा एडवांटेज है क्योंकि उसके पास स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंसेन है और उसका एक पंच से जो दीवार को तोड़ सकती है और मेटल के सीट में भी छेद कर सकती है। और अगर स्पीड की बात करें तो उसके अंदर साकोमोटो जीतेगा क्योंकि स्पीड के अंदर में उसके पास ज्यादा फीट्स है। वहीं अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो यूर जो है इसमें क्लियर विनर है इस चीज के बारे में क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा इंसेन है। और अगर बात करें वेपन्स क्लोज कॉम्बैट और एक्सपीरियंस की तो इसके अंदर में साकोमोटो जो है यूर से कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा उसके जो इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजीज जो है के मामले में भी वो जो है यूर से बहुत ज्यादा सुपीरियर। तो अगर दोनों के बीच में फाइट होती भी है तो इसमें कौन जीतेगा ये बात इस बात पर डिपेंड करती है कि बैटल कितनी ज्यादा जल्दी खत्म होता है। कि अगर यूर अर्ली बैटल के अंदर साकोमोटो को एक पावरफुल हिट जो दे पाती है तो इसकी वजह से यूर के जीतने के चांसेस जो ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर फाइट थोड़ा सा भी लंबा खिंचता है तो साकोमोटो जो यूर के कोई ना कोई वीकनेस जरूर ढूंढ लेगा और वो उसकी उस वीकनेस को एक्सप्लॉइट करके जो है उस बैटल को खत्म कर देगा। लेकिन अगर बैटल हद से ज्यादा लंबी चली जाती है तो यूर जो है अपने स्टेमिना के दम पे जिस बैटल को जीत सकती है क्योंकि उसके जो स्टेमिना है बहुत ज्यादा इंसेन है। और अगर देखा जाए तो अगर 10 बार अगर फाइट होती है इन दोनों के बीच में तो उसमें 6 बार जो है साकोमोटो जीतेगा, 4 बार जो है यूर जीतेगी। तो तुम्हें क्या लगता है गाइस इन दोनों की जब बैटल होती है तो दोनों में से कौन जो है सबसे ज्यादा पावरफुल और कौन जो इन दोनों के बैटल में जीतेगा? अपने ओपिनियन जो मुझे कमेंट्स जरूर बताना। और मोस्टली जो इनकी फाइट है ये सिचुएशन पे डिपेंड करे कि कौन किस सिचुएशन के अंदर में लड़ रहा है। इसी बात पर जो इनके बैटल का जो रिजल्ट निकलेगा तो तुम मुझे बताना गाइस कि तुम्हें क्या लगता है इस चीज के बारे में। अपना ओपिनियन तुम मुझे कमेंट जरूर देना। तो गाइस अगर तुम्हें वीडियो यहाँ तो देखी तो तुम्हें वीडियो जरूर पसंद आया होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जाते जाते मुझे जो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। और मैं तुम्हें मिलता हूँ किसी ब्रांड न्यू वीडियो साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।